वाङ्मय प्रेरणाप्रद दृष्टांत से प्रस्तुत स्वर्ग की स्थिति और उपलब्धि सुंदर बोध कथा है। इसे समाप्त होने तक जरूर सुने। राजा अरिष्टनेमि ने जीवन भर अपने कर्तव्यों का पालन भली प्रकार किया था। बाल्यकाल में विद्यार्जन, शरीर साधना आदि से लेकर अधेड़ अवस्था के पारिवारिक एवं राजनीतिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह में उन्होंने पूरे मनोयोग से कार्य किया था। किंतु न जाने क्यों उन्हें अंतःकरण में कुछ हलचल सी अनुभव होने लगी थी। कर्तव्य पालन के संतोष की शीतलता के अतिरिक्त कुछ आकुलता की अनुभूति भी उन्हें होने लगी। राजा कारण न समझ सके और उन्होंने अपने कुलगुरु के सम्मुख समस्या रखी। राजा की समस्या सुनकर राजगुरु मुस्कुराए और बोले, राजन, आपका कथन सत्य है। मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब वर्तमान कर्तव्यों को भली प्रकार पूरा करते हुए भी उसके मन में हलचल व कुतूहल सा अनुभव होता है। ऐसा होना स्वाभाविक है। राजा की बात भली प्रकार स्पष्ट न हो सकी। उन्होंने पूछा, यह संकेत क्या है? आत्मा इन्हें स्पष्ट क्यों नहीं करती? कुलगुरु पुनः स्निग्ध हास के साथ बोले, वत्स, स्वयं के उदाहरण से ही समझने का प्रयास करो। आपके जीवन में कभी पहले भी ऐसा अनुभव हुआ था? थोड़ा भूतकाल की गहराई में उतरकर सोचें। तब राजा को ध्यान आया कि किशोर अवस्था पार करने पर कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ था। तब राजगुरु ने उन्हें ब्रह्मचर्य आश्रम में अर्जित ज्ञान, सामर्थ्य का उपयोग तथा लौकिक कर्तव्यों के पालन करने का निर्देश दिया था। उसके बाद से अब तक उन्हें शांति व संतोष का अनुभव होता रहा। राजा ने अपना निष्कर्ष सुनाया। पुरोहित ने आशीर्वाद दिया, धन्य है राजन, आपने ठीक ठीक विश्लेषण किया। बस उस समय जैसे शारीरिक और मानसिक शक्ति विकसित होकर लौकिक कर्तव्यों में प्रवृत्त होना चाहती थी, उसी प्रकार अब आत्मिक शक्तियों के विकास का समय आया है। नरश्रेष्ठ, आपको अब अंतःकरण अगली उच्च स्तरीय भूमिका में प्रवेश के संकेत दे रहा है। आपको लोकोत्तर भूमिका में प्रवेश का, आत्मविकास की तपोमयी साधना का निमंत्रण मिल रहा है। वत्स, अपने सुसंस्कारों के कारण अंतःकरण के संकेत आप अनुभव कर सके हैं। अब इनको समझकर आचरण में लाने में विलंब न करना श्रेयस्कर है। राजा अमृतोपम निर्देश पाकर तृप्त हो गए। उन्होंने अविलंब युवराज को राज्यभार सौंपने की व्यवस्था की। अपने जीवन के अनुभवों का सार समझाकर एवं उपयुक्त सलाहकारों की व्यवस्था करके उन्होंने होनहार पुत्र को राज्य व्यवस्था सौंप दी। स्वयं विधिवत वानप्रस्थ ग्रहण कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा अरिष्टनेमि तपस्या में लीन थे। मन अपनी उछल कूद करके थक गया। प्रकृति परीक्षा लेकर संतुष्ट हो गई। मन अनुगामी बन गया, प्रकृति सहयोगिनी बन गई। राजा को आत्मशांति की शीतलता का अनुभव होने लगा। तभी एक दिन एक देवदूत उनके सामने आ उपस्थित हुआ। बोला, देवराज इंद्र ने आपको ससम्मान भेंट करने के लिए बुलाया है। देवराज इंद्र ने बुलाया है? राजा को कारण समझ में न आया। अपनी साधना को छोड़कर जाने की इच्छा भी नहीं थी, किंतु कोई प्रेम से बुलाए तो तिरस्कार भी उचित नहीं। राजा शांत भाव के साथ हो लिए। स्वर्ग के स्वामी देवराज इंद्र ने राजा का आगे बढ़कर स्वागत किया, प्रेम से अपने निकट बैठाया तथा चर्चा प्रारंभ की। वे बोले, राजा, आपकी तपस्या तथा सत्कर्मों ने आपको उच्च स्वर्ग का अधिकारी बना दिया है। आप चाहें तो उसका दीर्घकाल तक उपभोग कर सकते हैं। मैंने तो स्वर्ग के निमित्त कोई कर्म या तप किया नहीं है, फिर उस पर मेरा अधिकार कैसे सिद्ध हुआ है?
राजा ने विनम्र शब्दों में शंका व्यक्त कर दी। देवराज ने प्रशंसात्मक दृष्टि से उनकी ओर देखा और समाधान किया, राजन, आपने इस निमित्त कुछ नहीं किया, यह सही है, किंतु जो किया है उससे आपको उच्च स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। राजा विचार करने लगे, फिर बोले, देवराज, यह स्वर्ग आपके कथन के अनुसार मुझे अपनी संचित पूंजी के मूल्य पर खरीदना होगा। अस्तु, कृपया स्वर्ग के विषय में मुझे अधिक जानकारी दें, ताकि मैं निश्चित कर सकूं कि वह स्वीकार करने योग्य है अथवा नहीं। इंद्र द्वारा उत्तर देने की स्वीकृति पाकर राजा ने प्रश्न किया, उच्च और निम्न स्वर्ग क्या है? क्या दोनों प्रकार के स्वर्गवासियों के बीच प्रेम और सद्भावना का व्यवहार रहता है? क्या स्वर्ग में अधिकांश व्यक्ति मेरी ही तरह के हैं, जिन्हें स्वर्ग की प्राप्ति अनायास हुई है, अथवा स्वर्ग सुख की लालसा से एकत्र हुए व्यक्ति ही वहाँ है? क्या अपने अधिकार के स्वर्ग सुख को किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे उसकी इच्छा तथा आवश्यकता है, दिया जा सकता है? स्वर्ग निवास की सीमा क्या है? देवराज कुछ संकोच में पड़ गए, किंतु उत्तर देना आवश्यक था। बोले, राजन, स्वर्ग के विभिन्न स्तर सुकर्मों की पूंजी से प्राप्त होते हैं। अधिकांश स्वर्गवासी स्वर्ग सुख की लालसा से आने वाले ही हैं। उच्च वर्ग के प्रति ईर्ष्या, हेय के प्रति स्पर्धा का भाव स्वर्ग में भी है। अपने हिस्से का भोग भोगने की ही स्वतंत्रता है, उसे किसी को देने की सुविधा नहीं है। सत्कर्मों का प्रभाव समाप्त होने पर पुनः संसार चक्र में वापस लौटना अनिवार्य है। राजा अरिष्टनेमि का हृदय दहल गया। ऐसा स्वर्ग किस काम का? जिन सांसारिक हीन वृत्तियों से मुक्ति पाने के लिए वह प्रयत्नशील थे, उन्हीं में सड़ने वाला स्वर्ग का जीवन किस बुद्धिमान को ग्राह्य होगा? यह तो जेल से बुरा है। इंद्र राजा के मनोभाव पढ़ रहे थे। उन्हें लग रहा था, पृथ्वी के इस राजा के सामने इंद्रासन हेय सिद्ध हो रहा है, किंतु कुछ कहने की स्थिति में अपने आप को वह नहीं पा रहे थे। तब तक राजा बोले, देवराज, मैं आपके स्नेह का आभारी हूँ। आपका स्वर्ग उन्हें प्राप्त हो जो उसके लिए प्रयास करते हैं। मुझे तो उसी गंधमादन पर्वत पर भेजने की कृपा करें, जहाँ शांत वातावरण में साधना की शीतलता से आत्मा तृप्त होती है। इंद्र ने उठकर राजा को हृदय से लगा लिया। बोले, राजन, आपके आगमन से मेरा स्थान पवित्र हो गया। आपने मानव शरीर की वह गरिमा जान ली है, जिसके कारण देवता भी नरदेह धारण करने के लिए आतुर रहते हैं। आप वस्तुतः तत्वज्ञान के अधिकारी हैं, तथा इस दिशा में आपका सहयोग करके हम भी कृतकृत्य होंगे। देवराज ने राजा अरिष्टनेमि को महर्षि वाल्मीकि के पास भेज दिया। उनके मार्गदर्शन एवं अनुभव से राजा को शीघ्र ही अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। प्रलोभनों को चीरते हुए राजा अरिष्टनेमि संसार की विकृतियों से मुक्त रहकर मानव देह की सार्थकता का महत्व जान सके। जय गुरुदेव।